बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे जो है टेंडर का रोटर जो है वो रीसेट कर सकते हैं। तो कोई भी रोटर हो, ये मेरे पास टिंडा का रोटर है, इसको मैं आपको रीसेट करके दिखाऊंगा। आपके पास जिस कंपनी का जो भी रोटर है जस्ट उसको कैसे रीसेट करते हैं। रेडी में पिक्सल वगैरह रोटर के रीसेट कन्फिगरेशन वगैरह कैसे करते हैं, ईवो करने के कैसे रीसेट और कन्फिगरेशन वगैरह करते हैं, वो 4G वगैरह ये सारी इस तरह की कोई भी डिवाइस है। तो आपको कोई भी डिवाइस हो, किसी भी डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जस्ट कैसे काम करते हैं वो आपको बताऊँगा। तो देखें हमारे अगर आपको इसका पासवर्ड वगैरह जो इनके रोटर का पासवर्ड वगैरह जो कुछ चीज़ के अलावा एडमिन वगैरह का लॉगिन कैसे करते हैं, ये सारी कोई ना कोई सेटिंग इनकी सारी होती हैं। तो अगर आपको सब कुछ भूल चुका है या कोई भी चीज़ भूल चुकी है या आपको ठीक तरह से वर्किंग नहीं कर रहा तो आप उस रोटर को रीसेट कर सकते हैं। तो देखिए अगर ये मुझे पासवर्ड यहाँ मुझे ये पासवर्ड लगाना होगा, तो अगर मैं यहाँ मुझे अगर पासवर्ड वगैरह भूल चुका तो मेरे पास पासवर्ड नहीं है तो वो फिर रोटर को रीसेट करना पड़ता है। तो अगर देखें अभी मुझे पासवर्ड याद था इसलिए मैंने यह पहले रेडी जो है वो लगाया हुआ है। तो लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर इस कैसे लगा सकते, जैसे कि यहाँ से इसको मैं फॉरगेट कर देता हूँ। यहाँ सपोज करने का आपको भूल चुका, फॉरगेट करने की क्या जरूरत है। तो सपोज करने का आपको पासवर्ड भूल चुका, आपको नहीं पता, तो आप इसको रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए आपको जस्ट क्या करना होगा, आपके रोटर के बैक एंड पे जो है एक बटन लगा होगा, उस बटन के ऊपर लिखा होगा रीसेट और WPS। तो रीएस या WPS जो लिखा हुआ उस बटन के जहाँ चार्जिंग आपने लगाया हुआ अपने रोटर को चार्जिंग के ऊपर यानी कि जो लगाया रोटर चल रहा है आपका, जिस वजह से पावर जहाँ आपने अपने रोटर को दिया वहाँ उसके साथ ही बटन होगा, ब्लैक कलर का बटन है, जस्ट आपने उसको प्रेस किए रखना है। तब कुछ सेकंड के लिए आपको उसको प्रेस करना है, तब तक प्रेस किए रखना है जब तक कि उसकी सारी लाइट जो वो ब्लिंक करना ना शुरू हो जाए। यानी कि SYS का मतलब होता है सिस्टम की लाइट, WPS लैन की यानी कि लाइट्स होती हैं, 1 2 3 4 लाइट्स होती हैं, वैन लाइट्स होती हैं, PWR जो लाइट्स होती हैं, सारी की सारी जब तक ये लाइट्स जो ब्लिंक नहीं करने शुरू हो जाए तब तक आपने उस बटन को प्रेस किए रखना है। लेकिन आपको उसने छोड़ना नहीं है, आपको उसको प्रेस ही किए रखना होगा। तो उसके बाद आपके एक टाइम आएगा कि आपको लाइट्स जो ब्लिंक करना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद जो सिग्नल वगैरह जो आपका जो दोबारा जो नाम दिया होगा सब कुछ होगा वो चेंज हो जाएगा अपने पीसी से। तो जस्ट मैंने उसको प्रेस किया हुआ, प्रेस करने के बाद अभी तक मेरे सिग्नल आपके पीसी को दिखाई दे रहे हैं कि वो आ रहा है। मेरे सारी की सारी रोटर की जो लाइट्स वो ब्लिंक करना जो है वो शुरू हो गई हैं। जैसे ही ब्लिंक करना शुरू हुई है मैं आप रोटर को जो है यानी कि यहाँ से वो दिया था उसको हम दोबारा इसको बंद करके दोबारा ऑन करने की कोशिश करता हूँ। तो दोबारा ऑन करूँगा तो ये देख सकते हैं टेंडा के रोटर के जो हमारे पास सिग्नल आ चुके हैं। मेरा जो टेंडा का रोटर यानी कि ये अब रीसेट हो चुका है। कोई भी रोटर हो आप इसी मेथड से उसको रीसेट करना, जस्ट आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ी देर बाद जो लाइव वाले सिग्नल है ये गायब हो जाएंगे, यही सिग्नल मेरे पास जो है वो डिस्प्ले होंगे। तो जस्ट इसको अभी थोड़ी देर आपको वेट करना होगा, तो उसके बाद ये आपके पास जो सिग्नल जो है वो चले जाएंगे। तो उसके बाद ये अभी वेट थोड़ी देर जस्ट आप इसको वेट करेंगे तो ये हमारे पास मैं आपको फिर कह रही हूँ थोड़ी देर बाद जो आपके सिग्नल जाते हैं तो क्योंकि वो पहले सिग्नल ये वाले आ रहे थे तो तब तक हम ये आपको ऑटोमेटिकली चले जाएंगे सिग्नल, हम थोड़ा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट यहाँ से आप ऑटोमेटिकली या कनेक्ट करेंगे तो आपको पासवर्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट ये ओपन ही होता है, जैसे ओपन लिखा हुआ कनेक्ट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ हमारा जो वो रोटर सक्सेसफुली वो कनेक्ट हो दूसरे बार सिग्नल जा चुका है। अब आपको क्या करना होगा, आप ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के भी यहाँ इससे भी आप इसकी सेटिंग जो है वो चेक कर सकते हैं। जो अभी आपने कनेक्ट किया है जस्ट यहाँ से जो नेटवर्क शेयरिंग यानी यहाँ जाएँ, उसके बाद चेंज नेटवर्क अडाप्टर में जाएँ और उसके बाद वाईफाई में जाएँ। ये देखते हैं वाईफाई टेंडर जो कनेक्ट है उसके स्टेटस में जाएँ, स्टेटस में जाएंगे डिटेल में जाएंगे तो आपको सारा जो इसका IP एड्रेस भी और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे भी आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं 0.0.1 है। तो ये मेरे पास गेटवे मिला, इसको मिला हुआ गेटवे जो ब्राउज़र में हम IP जो है साइन करते हैं, या फिर आप जो CMD के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। सारे काम यहाँ जैसे मर्जी चेक करें। IP कॉन्फ़िगर अगर आपको सेटिंग मिल गई है, अगर विंडो 10 है सेटिंग इजीली यहाँ से आपको मिल जाएगा। कोई और विंडो तो सेटिंग मिलने में प्रॉब्लम, उसके लिए अगर वो और है तो उसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके IP कॉन्फ़िगर लिखेंगे और उसके बाद देख सकते हैं इसका यानी कि डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको आ जाए। इसके अलावा जो रोटर की बैकएंड पे भी ये डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका लिखा हुआ है, जहाँ से मर्जी इसको देख लें। तो उसके बाद जस्ट आपने ब्राउज़र को ओपन करना, ब्राउज़र को ओपन करने के बाद ये IP जो आपको जहाँ साइन करना होगा तो IP है 192.168 है। ये सारी चीज़ें रेडी में हर एक के जितने भी रोटर हैं यहाँ
ईवो डिवाइसेस वगैरह उनके ऊपर पहले भी ट्यूटोरियल बनाया, लेकिन हर एक डिवाइस के लिए अलग था, क्योंकि इंटरफेस थोड़ा सा चेंज होता है तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो बार बार कमेंट आ रहे होते हैं कि यहाँ ये क्या करना होगा, यहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, यानी दोबारा मैंने अभी तक मेरे राउटर को सिग्नल कुछ भी असाइन नहीं किया, कुछ भी दिया हुआ नहीं, सिर्फ आपको सेटिंग कैसे करते हैं वो बताऊं। तो अगर आपके पास केबल लगी हुई है तो आप ADSL डायल सेटअप के थ्रू कर लें, या फिर DHCP के थ्रू कर, जो भी आपका यानी कि एक्सेस अकाउंट के पास जो ये वहाँ वो होता है जो आपने बेसिकली जो आपका ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो आपको असाइन किया था वो आपने देना होता है। उसके बाद आपने यहाँ इसका नाम जो है वो देना होता है, यानी कि पासवर्ड जो आपने लगाना चाहते हैं। उसके अलावा आप DHCP के थ्रू भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इसकी जो है वो कर सकते हैं। तो DHCP का ऑटोमेटिकली IP असाइन करने के लिए ये बेसिकली यूज़ होता है, तो यानी कि उसको IP ऑटोमेटिकली कोई कहीं से भी कोई मिल जाए, तो यानी कि पहले आपके पास कोई यानी कि सिग्नल आ रहे हैं तो उसके लिए होता है। तो उसके बाद ये आपके पास वायरलेस सेटिंग होती है, यानी इसका नाम वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ इसका जो है नाम वगैरह जो है यहाँ से जस्ट इसका नाम जो है यानी कि अभी ये था, उसके बाद दोबारा जो मैंने पहले लगाया तो मैं चाहता हूँ वही पासवर्ड यानी कि नाम इसका जो शो होता है, जैसे यहाँ से मैंने लगाया था बेसिकली। तो ये मेरे पास यहाँ डिस्प्ले को मौके करूँगा तो आप वो टेंडर शो नहीं बल्कि ये नाम से ये आप डिस्प्ले होगा। उसके बाद ये यानी कि यहाँ मेरे पास विंडो सर्वर यानी कि DHCP सर्वर वगैरह और DHCP को डिसेबल वगैरह मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसमें मजीद हम वर्क करेंगे DHCP को कैसे डिसेबल करते हैं और खुद से IP एड्रेस वगैरह कैसे साइन करते हैं वो भी हम बात करेंगे। बाकी मजीद सारी सेटिंग ये है, आपको कोई भी प्रॉब्लम देख सकते हैं। ये हमारे पास डिसकनेक्ट हो चुका है और अब मेरे सिग्नल जो है वो दूसरे आ रहे हैं, देख सकते हैं ये राय के नाम से मेरे सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन अभी इसको मैंने कोई पासवर्ड नहीं दिया था इसलिए ये भी ओपन है। तो जैसे इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट करने के बाद मैं आपको अब इसको पासवर्ड लगा कर दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको जो पासवर्ड भी असाइन कर सकते हैं। अब इसको मैं पासवर्ड लगाऊंगा, जस्ट यहाँ इसको कनेक्ट करने तक आपको वेट करना हो। तो ये कनेक्ट हो रहा है, तो देख सकते हैं ये लिमिटेड है, मैंने कोई वैन लाइन उसमें कुछ नहीं अभी तो रोटर के सेटिंग दिखा रहा हूँ। तो अब रिफ्रेश इसको करते हैं तो दोबारा यही IP एड्रेस आपको वो देना होगा। तो आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसको जो है वो आप पासवर्ड कैसे लगाते हैं, आप पासवर्ड लगा कर दिखाऊंगा। तो पासवर्ड लगाने के लिए आप यहाँ सारी पहले ये वायरलेस के लिए सेटिंग है, ये एडवांस सेटिंग में सारी चीज़ें आ रही हैं। ये DHCP सर्वर, ये वर्चुअल सर्वर होता है, ये सिक्योरिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। आप सिक्योरिटी मतलब कि अगर आपको कोई तंग करे उसका मैक एड्रेस वगैरह को आप कुछ नहीं जानते तो उसका मैक एड्रेस मशीन का मैक एड्रेस होता है वो उसके थ्रू फिल्टर कर लेंगे, जो मतलब कि कोई आपके राउटर को यूज़ ना कर पाए तो उसके लिए यूज़ है। तो अभी देख सकते हैं ये एक ही मेरे अभी यही मशीन कनेक्ट है, तो उसका वो आपको जो है ये सिस्टम टूल्स वगैरह ये दिखा रहे हैं। इस चीज़ को छोड़े अभी हम बात करते हैं जो हमारी बेसिक सेटिंग है इनके पासवर्ड के ऊपर। ये देख सकते हैं मैं पासवर्ड लगाना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 पहले यही मैं लगाना चाहता हूँ। जस्ट ओके करूँगा तो उसके बाद ये मेरा पासवर्ड जो है वो लग जाएगा। तो जस्ट यहाँ मैं ये दोबारा लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने लगा दिए। आप कुछ भी लगा लें, जैसे कि मैं यहाँ यानी कि 9 तक लगा देता हूँ ताकि आपको ये नहीं ये हमने लाजमी ये लगता है। यहाँ मैं 9 भी लिख देता हूँ, यानी कि जो भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें, आप पे ये डिपेंड करता है। तो बल्कि ये 8 तक ही होंगे, इससे ज़्यादा ये नहीं हो रहा। तो वायरलेस इंक्रिप्शन होती है तो इसके लिए ओके कर देंगे, क्योंकि ये पुराना राउटर है नया नहीं है इसलिए यहाँ आपको ये असाइन नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ से इसको असाइन करना चाहें तो ठीक है, अगर अदरवाइज नहीं हो रहा तो जस्ट आप यहाँ से इसको यहाँ से भी वायरलेस पासवर्ड यहाँ से ओके करेंगे तो आपके पास ये असाइन हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ इसको मैं ओके कर देता हूँ। दोनों के आप जो है वो लगा सकते हैं, यानी कि ADSL डायल ऐप का भी पासवर्ड आप अलग से लगा सकते हैं, DHCP का भी पासवर्ड आप लगा सकते हैं। देखते हैं इसका पासवर्ड जस्ट ओके करने से लग जाता है, यानी जहाँ से जस्ट आपको ओके करना होगा यहाँ, फिर वहाँ से देख सकते हैं ये मेरे पास नो इंटरनेट और यानी कि इंटरनेट आ रहा है और ये मेरे पास डिसकनेक्ट हो चुका है। अब दोबारा कनेक्ट करने के लिए आपको जो पासवर्ड ही लगाना पड़ेगा। तो जस्ट आप दोबारा हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ देखें अब ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 में पासवर्ड दिया था, तो आप लोग देख सकते हैं अब ये मैंने पासवर्ड दे दिया। अब इस पासवर्ड के थ्रू हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देख के हमारे पास यानी कि ये सिग्नल अभी क्रॉस आ रहे हैं, तो ये मैंने DHCP, अब मेरा कोई DHCP नहीं है इसलिए ये अब ऑन होने में प्रॉब्लम क्रिएट इसकी हो सकती है। तो जस्ट आपको अभी यहाँ वेट करना होगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास कनेक्ट होता है। ये मेरे पास सक्सेसफुली जो है वो कनेक्ट हो चुका है। जस्ट यहाँ आप इसको मैं आपको दिखा, इसको गेटवे वगैरह क्या हुआ है असाइन हुआ है। जस्ट आप जैसे मर्जी इसको चेक करें तो ये आपको ये जो है डिस्प्ले है, तो इसके नाम से वो यानी कि जो मैंने नाम दिया था वही डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद इसका जो आप डिफ़ॉल्ट यानी कि गेटवे वही है, देख सकते हैं साइन होगा। आप दोबारा मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ आपको एक क्रॉस नज़र आ रहा होगा। इस क्रॉस का मकसद क्या है, अभी है आपको ये यानी कि पहले क्रॉस जो नज़र आ रहा है उसका मतलब होता है कि वो सेटिंग वगैरह जो है ठीक नहीं, और नेट लिमिटेड होने की वजह से यही है कि अभी मैंने केबल की सेटिंग आपको नहीं दिखाई, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जो आपको आज सारा कुछ मिलता है उसकी बताई नहीं है। लेकिन ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे कन्फिगर करते हैं। सबका एक ही मेथड है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं।
हैं। जस्ट आप थोड़े इंटरफेस वगैरह चेंज होता है, इसका इंटरफेस चेंज था, मेन चीज़ मैंने आपको वही बता दिया, इसलिए आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट आप इसकी सेटिंग आप खुद से जो जिस तरह की मर्ज़ी करना चाहें यहाँ से इसको भी ये कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली सारी आपकी कॉन्फ़िगरेशन, अकाउंट और पासवर्ड कह रहे हैं, यहाँ आपको अकाउंट और पासवर्ड लगाएंगे तो आपका ये वायरलेस का सिग्नल वगैरह होंगे, अदरवाइज़ आपको ये सेटिंग नहीं आपकी जो है वो ठीक तरह से वर्क करेगी। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।